का सर हरित ऊर्जा का मतलब होता है कि सर स्रोतों से प्राप्त की प्रकृति के स्रोतों से प्राप्त की ऊर्जा हरित ऊर्जा कहलाती है। और सर पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है और पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाती है सर। और सर भविष्य तक चलते रहेंगे सर, योजना खत्म होगी सर, सूर्य से उत्पन्न होती है। और सर इस हम घरों में अपना काम करते हैं वो बिजली के बचाव में काम आ सकती है सर, बिजली के बिल में। और सर ये घरों में काम आती है, लाइट जलाना, टीवी चलाना, फ़ोन चार्जिंग करना, उसमें बढ़िया, सुंदर है, सुंदर है। हरित ऊर्जा वाले ज़्यादा ला रखे बच्चे। बताओ। उसका प्रयोग सर कचरे के उत्पादन से लेकर सर उनके अंतिम क्षमता तक सर निपटान तक की कर सकते हैं सर। और सर उससे जो सर वो अपशिष्ट होता है सर, वो मतलब खराब चीज़ों से उसका सर दोबारा से इस्तेमाल करना। जैसा हमने गोबर से क्या बना सकते हैं? गोबर से सर खाद बना सकते हैं और सर बहुत कुछ बना सकते हैं। गोबर से गैस भी बनती है। यस सर। चलो बहुत अच्छा बनाया तुमने, सुंदर है, सुंदर है। बहुत ही सिंपल मॉडल है सर, क्योंकि इसमें सर मैंने किसी प्रकार का यंत्र या किसी प्रकार की मशीन का यूज़ नहीं किया गया सर। क्योंकि जो हमारी किस्म को इससे मतलब प्राप्त वो मशीन है सर, उससे प्राप्त नहीं कर सकते सर, क्योंकि उनकी जो आय है वो थोड़ा उस मशीन के लायक नहीं होती है सर। इस मॉडल में सबसे पहले मैंने 2 खादों का यूज किया सर, रासायनिक खाद, प्राकृतिक खाद गोबर और रासायनिक खाद यूरिया। सबसे पहले जो प्राकृतिक खाद है सर, उसमें सर हमने किसी खेत में हमने फसल बोई है सर। कुछ सालों बाद जो फसल है सर वो हमारी प्राकृतिक खाद के यूज करेंगे सर, तो हमारी जो फसल है वो दुगनी हो जाएगी सर। वहीं पर रासायनिक खाद के निर्माण में सर जो हमारी फसल है सर वो कुछ सालों बाद हमारा जो खेत है वो सूखे की स्थिति में आ जाएगा। हम इसका यूज निरंतर करते रहेंगे। मेरा नाम आवा चौहान है, मैं कन्या बोरी से हूँ और मैं कक्षा 9वीं की छात्रा हूँ। बहुत बढ़िया। मेरा नाम प्रीति रावत है और मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। दोनों ने एक साथ बनाया? चलो आप बताओ क्या क्या बनाया। हमने सर ये सतत कृषि पे बनाए, जो कि ये ऐसा मॉडल है इसमें पर्यावरण को बिना नुकसान पहुँचाए हमें कृषि करते हैं। और सर जैसे कि किसान और सर सतत कृषि में मेन रोल होता है मिट्टी का कटाव रोकना और अदिति है। कौन सा स्कूल? मैं GIC गढ़वाड़ की छात्र हूँ। बहुत बढ़िया। बताओ बेटा आपके मॉडल के बारे में। मैंने सतत कृषि पे बनाया है। इसमें ये है कि सतत कृषि कहाँ किस वातावरण में अच्छी होती है। उस वातावरण में ये है कि अगर हमारा वातावरण सही होगा, स्वच्छ होगा, उसमें कोई ना केमिकल ना कोई प्रदूषण होगा, उससे ये कि हमारा कृषि में हमारी फसलें अच्छी हो जाएगी। और अगर अपनी नेचुरल खाद जैसे गोबर हो गया, हम उसका उपयोग करेंगे तो हमारी जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी। तो गोबर कहाँ से मिलेगा? वो उसके लिए सर हम अपने घर में गाय रखते हैं और पालते हैं सब लोग। यस और तो मतलब उनसे हमें मतलब हमारी फसल अच्छी होगी। वैसे ही अगर प्रदूषण वाली जगह जैसे आजकल तो फैक्ट्रियाँ लगी गई हैं, तो उन फैक्ट्रियों में खेत होंगे, उनमें ये है कि जो फैक्ट्रियाँ और गंदा पानी है, प्रदूषित पानी है, वो हमारे
अच्छी नहीं होती है। बहुत अच्छे। मेरा नाम धनंजय चौहान है, मैं सर राजकीय इंटर कॉलेज टेक्नोलॉजी का छात्र हूँ। अच्छा। और मैं सर कृषि में सर स्वचालित सिंचाई प्रणाली और फसल सुरक्षा पे सर मॉडल बना के आया हूँ। बढ़िया। इसमें सर स्वचालित सिंचाई प्रणाली में सर यहाँ पे खेतों में सॉइल मॉइस्चर सेंसर होगा सर। सॉइल मॉइस्चर सेंसर नमी को डिटेक्ट करके ऑटोमेटिक यहाँ से पंप से पानी यहाँ पे करेगा और जैसे सर खेतों में पानी पहुँच जाएगा सर और वो अपने आप बंद हो जाएगा पानी। बढ़िया। सर वर्किंग मॉडल है पूरा। जैसे यहाँ पे सॉइल मॉइस्चर सेंसर यहाँ पे सर यहाँ से पानी बैठ गया था चारों चल पड़ा भाई, ये तो पानी आपका। आ गया था और जैसे सर पानी की डिटेक्शन आएगा और अपने आप बंद हो जाएगा सर पानी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। और यहाँ से पानी आ जाएगा जैसे नमी डिटेक्ट करेगा बंद हो जाएगा अपने आप। और जैसे यहाँ पे सर जहाँ पानी नहीं है सुबह जहाँ वहाँ पे सर ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा सर पानी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सुंदर। और दूसरा सर मैंने नेटवार से। चलो आपने क्या क्या बनाया, बहुत सुंदर लग रहा है भाई, ये तो तुम्हारा तो हैं। सतत कृषि सर। सतत कृषि भाई, बहुत मेहनत की तुमने तो इस मॉडल को एक गांव बना दिया पूरा का पूरा है। बहुत सुंदर, बहुत जबरदस्त। खुद ही बनाया? हाँ सर, कितना टाइम लगा था बनाने में? बहुत टाइम लगा था सर। और सामान सारा हाँ बढ़िया बना दिया भाई तुमने तो, बहुत सुंदर। शाबाश, बहुत अच्छा है। अपना परिचय दे दो। मेरा नाम पंकज कुमार, मैं DIC जखोल का छात्र हूँ। जखोल से, बहुत बढ़िया। बताओ बेटा क्या क्या बनाया? सर सबसे पहले हम तो एक बार पहले भी आ चुके थे। हाँ। जिसके कारण हमने जो गत्ते का बनाया था। ठीक ठीक तो ठीक। गत्ते में तो हमें गाड़ियों में रोड भी बहुत दिक्कत आई लाने में, हाँ। ठीक तो हमने ऐसा किया जी कि क्यों ना हम लकड़ी से बनाए, लकड़ी से, हाँ। बहुत अच्छे कठोर चीज़ से बनाए जिससे जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो टूट ना जाए। टूट ना जाए। जैसे हमने सबसे पहले बात करते हम आए फसल चक्र। इसमें हम अलग अलग समय के अनुसार किसी भी प्रकार की एक ही खेत में अलग अलग प्रकार की फसलें उगा सकते हैं। ये बात करती है मधुमक्खी पालन। और सर सब सतत कृषि के बारे में। अच्छा। आज के समय में सर जैसे देखा जा रहा है सर केमिकल यूजेज सर हाँ। ज़्यादा हो रहे हैं सर। तो सर फसलों में भी सर तुम तो हॉस्टल के बच्चे हो, है ना? हाँ, बढ़िया बढ़िया। सर फसलों में भी सर केमिकल का उपयोग सर ज़्यादा हो रहा है। हाँ। तो सर जिस वजह से सर हमारा सर केमिकल का अपने हॉस्टल का भी जो बचता है ना अपशिष्ट, उसको खाद बनाना है। सब्जियों के छिलके और जो भी खाना तो तुम छोड़ते नहीं होगे, सारा खा जाते होगे। वेस्ट तो नहीं करता कोई बच्चा खाना? सब्जियों के छिलकों को, सब्जियों के उसको बचा हुआ उसको खाद बनाना है बस आप लोगों को। मैं सर से भी बोलूँगा, हमको खाली मॉडल ही नहीं है, असली में खाद बना के और फिर अगली बार लाएंगे। ऑल द बेस्ट। अच्छा है तुम्हारा, सुंदर। आप कहाँ से बेटा? सर मेरा नाम अरुणेंद्र राणा है, मैं अटल उत्कृष्ट राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज आराकोट से हूँ। आराकोट से आप? सर, ये मेरा अच्छा, क्या क्या लाए? हाइड्रोपोनिक फार्मिंग। सर ये हाइड्रोपोनिक फार्मिंग होती है। हाँ। जिसमें सर सॉइल की कोई नीड नहीं होती है क्रॉप को ग्रो करने के लिए, सिर्फ उसमें वाटर की नीड होती है। तो सर जैसे सॉइल में हमारे पास कभी बार pH वैल्यू ऊपर नीचे हो जाती है तो हमारे को उसको कंट्रोल, मतलब हमें उससे सॉइल टेस्ट करवाना पड़ता है। हाँ। जैसे सर हमारे पास वाटर है, वाटर की pH वैल्यू तो न्यूट्रल है, तो सर इसमें बस हमारे को न्यूट्रिएंट मिला के इसको सप्लाई कर देना है इसमें। और तो इससे कौन कौन सी फसल उग सकती है? इससे सर जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, ग्रीन फ्रूट्स है वो। तो ये कहीं होते हुए देखा भी है? यस सर। कहीं आपने देखा है प्रैक्टिकली होते हुए? अच्छा, यहाँ पे सर, यहाँ पे तो नहीं होता नहीं, सर ये, क्योंकि कहीं सर यूट्यूब पे है? ये सर ऐसे तो होता है सर, ये काफ़ी जगह में, इंडिया में भी काफ़ी जगह होता है सर ये। मतलब जहाँ स्पेस की कमी है वहाँ Yes, sir, हम जैसे- घर में भी उगा सकते हैं? यस सर, ये हम सर बढ़िया है। कर सकते हैं। यस सर। बहुत सुंदर, अच्छा है।
ठीक है मैम, आपको तो आता है, जाओ ना। सबने सारा सीख लिया। लग नहीं रहा होगा बहुत ही हमारे लिए खुशी का अवसर है कि विकासखंड स्तर की इस प्रतियोगिता में मुझे भी आपके बीच में आने का मौका मिला है और बहुत अच्छे अच्छे अभी मैं मॉडल देख के आया हूँ। सब बच्चों ने मेहनत की है, दूर दराज से आए हैं, बड़े अच्छे अच्छे मॉडल बनाए हैं और आप सबको बस ये करना है, ध्यान देना इधर, जो मॉडल अंदर बने हैं उनको अपने जीवन में उतारना है। कैसे उतारोगे? ध्यान दो, पीछे देख रहे बच्चे, सामने देखना है। आप सबसे पहला काम क्या कर सकते हो, जो भी हमारे खासकर केजीबीवी के बच्चे हैं, 125 बच्चे हो आप लोग, ठीक है? हमने ध्यान से बात मेरी, 150 हो जाओगे अगले साल। आप लोगों के हॉस्टल में बहुत सारी सब्जियां, फल, बहुत सारा आप लोग क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट होता है आपका, समझ गए? केले खाते हो, केले का छिलका फेंक दिया, है ना? सब्जी आती है, सब्जियों के छिलके भी हम फेंक देते हैं। आपको प्रयास ये करना है, जो मॉडल आपने अंदर देखा उसको साक्षात जमीन पे उतारेंगे ना बच्चों, अपनी लाइफ में लाएंगे, तभी तो फायदा है। आपको बनाना है उसका, क्या बनाएगा उसका? ऑर्गेनिक खाद, जैविक खाद बन सकता है उसका, ठीक है? ज्यादा बड़ी उसमें कलाकारी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे गांव में गोबर का बन जाता है, आपने देखा होगा ना, सबके गाय भैंस तो पालते हैं, तो वही कुछ कुछ तरीके लगा के अपने हॉस्टल में कहीं साइड में कोई गड्ढा बनाना है, गड्ढे में सारा वो हम बचा हुआ जो भी खाना भी होगा, सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इस तरीके की जो भी चीज होंगी उसमें डालेंगे और फिर उसको खाद में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? आप लोगों के लिए टास्क है ये, अगले साल के विज्ञान महोत्सव में केजीबीवी अपनी एक अलग स्टॉल लगाएगा और अपने द्वारा जनरेट बनाया गया जैविक खाद लेके आएगा। है कि नहीं? बनाएंगे सब लोग, ठीक है? अगर बनाओगे